हेलो दोस्तों, नमस्कार। जैसा कि आप जानते हैं कि आज 24 फरवरी है और सुबह 8:30 से लेके पौने 12 बजे तक हिंदी का पेपर कराया गया है। ये 10वीं क्लास का पेपर मेरे हाथ में आ चुका है और आज मैं इसका एनालाइज करूँगा। फर्स्ट 20 क्वेश्चन के आंसर क्या हैं और बाकी पेपर आपके अच्छे जा रहे होंगे। और आज पहला पेपर है, आई होप सबका पेपर अच्छा गया होगा। ये यूपी बोर्ड का पेपर है जो कि इसका कोड है 801BD और ये 2025 का पेपर है हिंदी का। और इसमें आपको बता देता हूँ, प्रारंभ में 15 मिनट परीक्षार्थी को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित दिए जाते हैं और इसका कुल समय होता है आपका 3 घंटे 15 मिनट और ये 70 नंबर का क्वेश्चन पेपर होता है। चलिए आपका रिव्यू करते हैं। तो प्यारे दोस्तों, और जितने भी हाई स्कूल के बच्चों ने आज ने पेपर दिया है, सब अपने आंसर चेक कर लें। ये फर्स्ट 20 क्वेश्चन जो आपके बहुविकल्पी हैं ओएमआर सीट पे भरने के लिए दिए जाते हैं और मैंने ओएमआर सीट कैसे भरते हैं इसके लिए भी आपके लिए एक वीडियो बना के लाया था मैं, और जिन लोगों ने देखी प्लीज़ देख लीजिए। और पहला सवाल हमारा है, पहला सवाल है शुक्ल युगीन लेखक हैं। पहला है नावादास, शिवपूजन साहे, राम प्रसाद निरंजनी और दौलत राम, और इसमें आंसर आपका हो जाएगा राम प्रसाद निरंजनी। फिर आपका दूसरा सवाल है मोहन राकेश का नाटक है। पहला है अजातशत्रु, दूसरा सिंदूर की होली, तीसरा आपका है स्वर की झलक और आधे अधूरे। इसमें पहले से टिक हुआ है, इसका आंसर होगा आधे अधूरे। चलिए अब चलते हैं हम तीसरे सवाल पे। तीसरा सवाल है आपका साहित्य की विशेषताएं लेख की विधा हैं। आलोचना, उपन्यास, निबंध और नाटक। देखिए इस सवाल में कन्फ्यूज़न भी हो सकता है क्योंकि साहित्य की विशेषताएं में उपन्यास, निबंध, नाटक भी आते हैं, मगर निबंध को ज़्यादा प्रायिकता दी जाती है, तो इसलिए निबंध इसका आंसर सही होगा। बाकी आप कमेंट करके बताइए कि आपने कौन सा आंसर टिक किया है। ठीक है। मैं के आंगन चाह के द्वार के रचयिता, ये बहुत ही प्रसिद्ध लाइन है। तो ये कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर की हैं या महादेवी वर्मा या राम बख्श बेनीपुरी, प्रभाकर नाचवे। तो ये सबको पता है, ये कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर की है। उसके बाद आपके 5 सवाल पहुँच चलते हैं। उसने कहा था प्रसिद्ध कहानी के कहानीकार। अब उसने कहा था ऐसी ये कहानी किसने लिखी है? राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद ने, इंशाल्लाह खान ने, चंद्र शर्मा गुलेरी ने या बंग महिला ने। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका सी ऑप्शन, चंद्र शर्मा गुलेरी। ठीक है। अब ये आता है रीतिवध काव्य धारा के कवि हैं। रीतिवध काव्य धारा के कवि हैं केशवदास जी हैं, धनानंद जी हैं, ठाकुर हैं, इनमें से कोई नहीं। तो आपको टिक करना है केशवदास जी जो हैं वो रीतिवध काव्य धारा के कवि हैं। अच्छा, ये सवाल है प्रयोगवाद युगीन कृति है। कामायनी है या प्रिय प्रवास है, रंग में भंग है या धूप के धान है। तो इसमें धूप के धान ऑप्शन सही हो जाएगा और धूप के धान ही क्या है? प्रयोगात्मक युगीन कृति है। सुमित्रा नंदन पंत की रचना। सुमित्रा नंदन पंत तो सब जानते हैं, बहुत ही फेमस कवि हैं। पहला ऑप्शन है हिम तनरंगिनी, चिदम्बना, यशोधरा और त्रिधारा। तो चिदम्बना इनकी फेमस कविता है, रचना है। ठीक है। तीसरा सप्तक का प्रकाशक वर्ष है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तीसरा सप्तक का प्रकाशक वर्ष है और ये आपके पेपर में आया है 1979, 1959, 1951, 1971। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका बी ऑप्शन जो है 1959। गंगा लहरी के रचयिता कौन है? गंगा लहरी के भूषण हैं, मतीराम है, पद्माकर हैं या देव हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा पद्माकर साहब ने ये लिखी है। हास्य रस का भाव। तो आपका 11वें नंबर का सवाल है हास्य रस का स्थायी भाव है विस्मय, उत्साह, हास और जुगुप्सा। तो आपका इसका ऑप्शन हो जाएगा सी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है और कंपटीशन में पूछी जाती है ये। चरण कमल बंदो हरि राय में अलंकार है, रूपक है, उत्प्रेक्षा है, उपमा है, इनमें से कोई नहीं। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा आपका रूपक। अब ये सोटा छंद आपने सबने पढ़ा होगा। सोटा छंद के द्वितीय चरण में मात्राएं होती हैं, 11 होती हैं, 13 होती हैं या 16 होती हैं या 26। तो इसमें मात्राएं दूसरे
दूसरे और चौथे चरण में 13-13 होती हैं और पहले और तीसरे चरण में 11-11 मात्राएं होती हैं। ये सबको याद है, ये सोडा छंद की पहचान। अभी आपका 14वां सवाल है, अव्ययगत शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग हैं, अनु है, अधि है, अभि है, इनमें से कोई नहीं। तो इसमें अभि शब्द हो जाएगा, अभि प्लस आवगत। माता पिता में समास है, माता पिता में कर्मधारक समास है, दीर्घु समास है, बहुब्रीहि समास है, द्वंद्व। माता और पिता ऐसे में द्वंद्व समास ही आता है। क्या आता है? द्वंद्व समास आता है। ठीक है। अमृत का पर्यायवाची, अमृत का पर्यायवाची जीवन है, पावन है, एमी है या प्रिय है। तो क्या हो जाएगा आंसर आपका? एमी हो जाएगा। युष्मद चतुर्थी एक वचन का रूप है, तुम्भ्यम, त्वम, तब, युष्मासु। तो इसका आंसर हो जाएगा त्वभ्यम। ठीक है। अब अगला 18वां सवाल है, रचना के आधार पर वाक्य के कितने भेद हैं? 4 भेद हैं, 3 हैं, 6 हैं, 5 हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा रचना के आधार पर 3 वाक्य के भेद हैं। भाववाच्य में प्रधानता होती है कर्म की, कर्ता की, क्रिया की, इनमें से कोई नहीं। तो भाववाच्य में प्रधानता होती है क्रिया की। विकारी पद के भेद हैं 3, 6, 8, 4। तो इसमें 4 ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। इस तरीके से आपके 20 क्वेश्चन हमने करा दिए हैं। इसे आप मैच कर लीजिए, किसके कितने सही हो रहे हैं वो कमेंट करके प्लीज़ हमको बताइए। और आपके जो 10th क्लास के मैथ के प्रश्न मैं लाता रहता हूँ और साइंस में फ्री में पढ़ा रहा हूँ, आपको ऐसे क्वेश्चन सेलेक्ट करके लाया हूँ। आप प्लीज़ क्लास लीजिए। आपके 1 तारीख और 4 तारीख में बहुत ही आपको वही क्लासें सहयोग करेंगी। आपके क्वेश्चन उसमें हूबहू मिलेंगे, क्योंकि हर बच्चा चाहता है कि कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा सवाल ऐसे मिल जाएं कि हमें क्वेश्चन पेपर में वो क्वेश्चन मिल जाएं। तो ऐसे ही मैं क्वेश्चन लेके आया हूँ। तो आप जिन्होंने क्लास नहीं देखी मैथ की और साइंस की, प्लीज़ क्लास देखिए। और मैं शाम को भी आज एक क्लास अपलोड करूँगा। ठीक है। तो निम्नलिखित गद्यांश पर आधारित दिए गए प्रश्नों के उत्तर, ये तो आपको पता ही है कि जो अंडरलाइन है 2 गद्यांश आते हैं, उस गद्यांश में कोई सा एक गद्यांश हमें करना होता है। ये गद्यांश कौन से पाठ से लिया गया, गद्यांश का संदर्भ लिखते हैं, अकबर ने किसकी स्मृति में मंदिर बनवाया था, रेखांकित की व्याख्या करनी थी, ये सब आंसर देने थे आपको। ऐसे ही इसमें उपयुक्त गद्यांश का संदर्भ लिखे, संदर्भ में आपको पता ही है पाठ का नाम और लेखक का नाम लिखा जाता है। मानव इतिहास की महत्वपूर्ण घटना कौन सी है, रेखांकित की व्याख्या कीजिए, सब वही है पहले सवाल। ठीक है। और आगे चलते हैं इस तरह के सवालों में। अगला सवाल आता है आपका, निम्नलिखित पद्यांश। ये पद्यांश देखो, ये कविता से लिया गया है और एक तरफ गद्यांश पूछा था, एक तरफ पद्यांश पूछा था। पद्यांश पर आधारित दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। ये पद्यांश आपसे पूछा गया है और इसमें भी यही पद्यांश का संदर्भ पूछा गया है। रेखांकित अंश की व्याख्या करनी है। कोटि कोटि कंठों में मिलकर पंक्ति में कौन सा अलंकार है। ठीक है। तो ये आपको बताना था इसमें। ऐसे ही इसमें ये कविता पूछी गई है, पुरते निक्सी रघुवीर बधु धरी धरी दम मंग में डग। तो ये इस तरीके से क्वेश्चन आपके पूछे गए थे और ये बहुत ही आसान थे। अगर आप थोड़ा सी प्रैक्टिस कर लेते मॉडल पेपर से तब भी आपको। एक ये संस्कृत में, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है और इसमें फ्री के नंबर होते हैं। आप थोड़ा थोड़ा हिंदी में बिंदे बिंदे हटा दें और थोड़ा सा भी इसमें हिंदी, संस्कृत से हिंदी से थोड़ा सी रचना करनी सीख जाएँ तो आप ये आसानी से कर जाते हैं। तो कोई सा ही करना होता है। वाराणसी सुविख्यात प्राचीन नगरी, सबको पता है। वाराणसी विख्यात प्राचीन नगरी है, सबको पता है। यम विमलम लेत्यम गड्यम फूले कृत्याम। ठीक है ना। तो इस तरह के हिंदी बनानी थी आपको। ऐसी एक श्लोक की हिंदी बनानी थी आपको यहाँ पे 4था सवाल में आपके। और ये 5 नंबर आपके और ये 5 नंबर का होता है। निम्नलिखित संस्कृत श्लोक में से किसी एक का संदर्भ हिंदी सहित में व्याख्या कीजिए। आप इसका हिंदी व्याख्या कर सकते थे या इसकी हिंदी व्याख्या कर सकते थे। आप दो दूरगामी चय साक्षरो चय न पंडित। ठीक है। अमुक स्फुट वक्ता चय यो जानती स पंडित। ठीक है। जो अक्षरों का ज्ञान रखता है, शब्दों का ज्ञान रखता है, वो पंडित कहलाता है। और जिन्हें अक्षर मुख में अक्षर नहीं है, जो अच्छे से ज्ञान रखता है, उसे पंडित नहीं कहते। इस तरह कुछ इसका अर्थ बनता है, देख लेना आप जिन लोगों ने। अच्छा, ये बहुत अच्छा खंड होता है। अपने पठित का खंड काव्य के आधार पर दिए गए प्रश्नों में किसी एक प्रश्न का उत्तर देना था। ये बहुत सारे सवाल पूछे जाते हैं, मगर इनमें से हमें एक करना होता है। जय सुभाष, अग्र पूजा, करम भारत। और ये इस तरीके से आते हैं। कर्ण खंड व काव्य हो गया, मेवाड़ हो गया, तमुल हो गया, मुक्ति दूत हो गया, मातृभूमि हो गया और ज्योति जवाहर हो गया। तो इनमें से जो हमारे डिस्ट्रिक्ट के हैं वो कुछ एक मंडल वाइज करना होता है बच्चों को। तो तमुल खंड काव्य हम लोग को करना होता है, जो डिस्ट्रिक्ट बिजनौर के बच्चे होते हैं। तमुल खंड काव्य के आधार पर मेघनाथ का चरित्रांकन कीजिए। मेघनाथ किसका बेटा था?
मेघनाद रावण का पुत्र था, उसका चरित्र के बारे में लिखना था, वो कैसे गुस्से में था, कैसे उस पर शक्तियाँ थी, उस पर कैसे उसका लक्ष्मण मूर्छित कर दिया था, ये सब लिखना था उसमें। तमुलखंड काव्य में किसी एक सर का क्या कथानायक लिखना था, किसी भी एक सर का लिख सकते थे आप, ठीक है। यानी दोनों में रामायण अगर आपको याद होगी तो दोनों में रामायण का एक एक खड़े पेज का या एक पृष्ठ का लिख देना था, ठीक है। उसके बाद आपका क्वेश्चन आता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल और आपने करके भी आए होंगे। निम्नलिखित लेखकों में किसी एक लेखक का जीवन परिचय देते हुए उनकी एक प्रमुख रचना का उल्लेख कीजिए। जयशंकर प्रसाद, जयप्रकाश भारती, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर भगवत उपाध्याय। इन चारों में से किसी एक लेखक का आपको जीवन परिचय लिखना था। जीवन परिचय में आपको पता ही होगा, जीवन परिचय में बोला जाता है कि जन्म कहाँ हुआ, मृत्यु कहाँ हुई, कब हुई, और इसमें ये पूछा जाता है माता पिता कौन थे, इन्होंने कौन कौन सी कृतियाँ लिखी हैं, कौन कौन सी अपने नाटक में और कृतियों में कौन कौन सी शैली उपयोग की है, तो ये सब लिखना होता है, ठीक है। आपको आई होप अच्छे लिख के आए होंगे। निम्नलिखित कवियों में से किसी एक कवि का जीवन परिचय देते हुए एक प्रमुख रचना का उल्लेख कीजिए। मैथिली शरण गुप्त, समुद्रनंदन पंत, बिहारी लाल, अशोक वाजपेयी। जहाँ तक मुझे लगता है कि बिहारी लाल या समुद्रनंदन पंत में से आपने लिखा होगा, नहीं तो आप कमेंट करके बताइए कि आपने किस पर जीवन परिचय लिखा। और इसमें भी लेखक में से ही बताना कि जयशंकर प्रसाद बहुत इंपॉर्टेंट था, ये हर साल पूछे जाते हैं जयशंकर प्रसाद जी का कि जीवन परिचय, तो इसलिए ये इंपॉर्टेंट था। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी सबको पता है, हमारे देश के पहले राष्ट्रपति थे, ठीक है। इनका भी आप लिख सकते थे, सबको पता होता है। तो अगला फिर क्वेश्चन आता है हमारा, अपनी पाठ्य पुस्तक में संस्कृत खंड कंठस्थ कोई एक श्लोक जो इस प्रश्न पत्र में ना हो। जो इस प्रश्न पत्र में ना हो कॉपी नहीं करना, सबको पता था। 2 नंबर में इसको करके लाना था, 2 लाइन का आप कोई श्लोक याद करके आ सकते थे और वो लिखना था। सबको पता है, तेजोसी तेजोमय देहि वीर्यमसि वीर्यमय देहि, इस तरीके से ये संस्कृत का श्लोक है वंदना का। विद्यालय में खेल कूद की सामग्री की ओर ध्यान दिलाते हुए प्रधानाचार्य को एक प्रार्थना पत्र लिखना है। प्रार्थना पत्र यानी एप्लीकेशन लिखनी थी आपको, या इसके जगह आपको क्या लिखना था, किसी पर्यटक स्थल का वर्णन करते हुए अपने मित्र को एक पत्र लिखिए, वह भी कुछ दिनों के लिए आपके पास आ जाए, ठीक है। पर्यटन स्थल, जैसे कि आप पर्यटन स्थल